मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी और गुजरावाला डिवीजन के लिए टिकटों का ऐलान कर दिया। NA 75 नारवाल में दानियाल अजीज को टिकट ना मिल सका। रावलपिंडी डिवीजन में NA 49 से शेख आफ्ताब, NA 50 से मलिक सुहेल, NA 51 से राजा उसामा सरवर को टिकट जारी। NA 52 से राजा जावेद अखलास, NA 53 से राजा कमर इस्लाम, NA 55 से मलिक अब्रार अहमद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। NA 56 से हनीफ अब्बासी, NA 57 से दानियाल चौधरी, NA 58 से मेजर रिटायर्ड तारिक इकबाल और NA 59 से सरदार गुलाम अब्बास को टिकट जारी कर दिया गया। गुजरावाला डिवीजन में NA 78 खुरम दस्तगीर, NA 79 से जुल्फ़कार अली भिंडर, NA 80 से शाहिद उस्मान, NA 81 अजहर क़य्यूम नाहरा को भी टिकट जारी कर दिया गया। चौधरी आबिद रजा, नवाबजादा गज़फर गुल, चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू, निसार चीमा, सायरा अफजल तारड़, मुशाहिर रजा शामिल, नासिर इकबाल बुसाल, एमगान सुबहानी, ख्वाजा आसिफ, अली जाहिद, नौशीन इफ्तिखार को भी टिकट जारी। शमीम अहमद खान, चौधरी अनवारुल हक, हसन इकबाल और बशीर विर को भी नून लीग का टिकट जारी। फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन के लिए भी मुस्लिम लीग नवाज ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। फैसलाबाद डिवीजन में NA 53 से सैयद मोहम्मद रजा बुखारी, NA 94 से कैसर अहमद शेख, NA 95 से आज़ाद अली तबस्सुम और NA 57 से अली गौहर खान को पार्टी टिकट जारी। NA 98 से चौधरी मोहम्मद शहबाज बाबर, NA 99 से मोहम्मद कासिम फारूक, NA 100 से राना सनावला और NA 101 से इरफान मन्नान को पार्टी टिकट जारी। NA 102 से आबिद शेर अली, NA 103 से हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी, NA 14 से राजा रियाज अहमद, NA 105 से चौधरी खालिद जावेद और NA 106 से मोहम्मद जुनेद अनवर चौधरी को नून लीग का टिकट जारी। NA 107 चौधरी असदुर रहमान, NA 108 से मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात और NA 110 से मोहम्मद आसिफ मुआविया को पार्टी टिकट जारी कर दिया गया। साहिवाल डिवीजन में सैयद इमरान अहमद शाह, नदीम अब्बास, रियाजुल हक, राव मोहम्मद अजमल, मोहम्मद मोइन वट्टू और अहमद रजा मानिका को पार्टी टिकट जारी। राना इरादत शरीफ, विलायत शाह और कासिम नदीम को भी कौमी असम्बली का टिकट जारी कर दिया गया। MKM ने कराची से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिया। आसिया इसाक NA 232, जावेद हनीफ NA 233, अबू बकर NA 234, इकबाल मसूद NA 235 और हसन साबिर NA 236 से MKM के उम्मीदवार होंगे। रऊफ सिद्दीकी NA 237, सादिक इफ्तिखार NA 238, इरशाद वोहरा NA 240, डॉक्टर फारूक सत्तार NA 241, मुस्तफ़ा कमाल NA 242, हमायूं उस्मान NA 243 और हफीजुद्दीन को NA 245 से पार्टी टिकट मिल गया। अमीनुल हक 246, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी 248, अहमद सलीम सिद्दीकी NA 249 और फरहान चिश्ती को 200। PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। ECB के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। PTI बल्ले के इंतखाबी निशान के हकदार है। इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करे। पेशावर हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। समाज जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। शिकायत कुनिंदा दोबारा इंतखाबात नहीं, पार्टी ख़त्म करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद या पेशावर कहीं भी चैलेंज हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 बार PTI ने हुकूमत की। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब भी इसी सूबे से हैं। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, PTI को 1 साल दिया गया लेकिन इलेक्शन नहीं कराया। किसी भी सियासी पार्टी के मेंबर का हक है कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले, लेकिन इस उसूल पर अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमद के दलाइल, एक मरतबा शेड्यूल जारी हो जाए तो फिर कैसे इंतखाबी निशान का फैसला हो सकता है? क्या सियासी जमात बगैर इंतखाबी निशान इलेक्शन लड़ सकती है? जस्टिस अरशद अली का सवाल। 1985 में इंतखाबी निशान के बगैर इंतखाबात लड़े गए। काजी जवाद एडवोकेट का जवाब, उस वक्त मार्शल था। जैसे अरशद अली के रिमार्क्स, यहाँ तो सब जमातें एक ही ख़ानदान के लोग चलाते आ रहे हैं। दरख्वास्त गुजार,
शायद वाहिद जमात है जो वर्कर्स को आगे आने दे रही है। जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस दिलवा दिया। ये पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जमानी करने वाला निशान है। अगर ये निशान वापस न होता तो हमारी रिजर्व सीटें चली जाती। हमने ऐसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जैसे दूसरी पार्टियों ने नहीं कराए। कल शाम तक पार्टी टिकटों का ऐलान करेंगे, जिसका हक होगा उसको टिकट मिलेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा सदर ममलिकत को भिजवा दिया। मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ अंजाम दिए। इस्तीफे का मतन जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेर समात है। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल के शोकाज नोटिस के जवाब में अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात की तरदीद की थी। तफसीली जवाब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शिकायत खारिज और कार्रवाई ख़त्म करने की सदा भी की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है लेकिन कार्रवाई नहीं कर सकती। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के जवाब का मतन। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने परवेज मुशर्रफ की खुसूसी अदालत की सजा दुरुस्त करार दे दी। वर्षा की तरफ से अदम पैरवी पर सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। परवेज मुशर्रफ मफरूर थे ना इश्तिहारी। उन्होंने कभी संगीन गद्दारी नहीं की। मुशर्रफ जिंदा होते तो केस की पैरवी करते। उम्मीद है आइंदा लोगों की जिंदगी में उनकी अपील सुनी जाएगी। वकील सलमान सफदर की मीडिया टॉक। आम इंतखाबात के लिए एक और अहम मरहला मुकम्मल। कागजात नामजदगी से मुतालिक अपीलों पर फैसले हो गए। उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्तें आज जारी की जाएंगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट करेगा। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। हम इलेक्शन में उतर चुके मगर कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है मगर NA 127 में उम्मीदवार कौन है कोई नहीं जानता। पीटीआई भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। इक़्तिदार मिला तो मुलाजमीन की तनख्वाहें डबल कर देंगे। वादा है अवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बानी पीटीआई के NA नवासी मियावाली से भी अपील मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने के लिए नाहल करार। बानी पीटीआई को NA 122 से भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली। डॉक्टर यास्मीन राशिद को NA 130 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। ट्रिब्यूनल ने साबिक सूबाई वजीर की अपील मंजूर कर ली। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबल पीटीआई की उम्मीदवार हैं। PP 169 से पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 98 समंदरी से पीटीआई के हाफिज मुमताज को इलेक्शन में हिस्सा लेने का परवाना मिल गया। पीटीआई के आलमगीर खान को NA 236 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार। ख्वाजा सरा नायाब अली के इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। बानी पीटीआई को रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई के 12 मुकदमात में बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी पुलिस के तफ्तीशी अफसरान अडियाला जेल पहुंच गए। 9 मई वाक़यात पर JIT बानी पीटीआई से तहकीकात का आगाज़ करेगी। तफ्तीशी अफसरान 12 मुकदमात के सवालनामे लेकर अडियाला जेल पहुंचे। बानी पीटीआई को आज अडियाला जेल में ही दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने फैसला सुनाया। NA 132 में शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील भी खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के इकदाम को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया।
जस्टिस अली बाकर निजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। रहनुमा PTI के NA 150, 151 और PP 218 से कागजात मुस्तरद हुए थे। सनम जावेद ने ट्रिब्यूनल के फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। ट्रिब्यूनल और RO ने कानून के मुनाफी फैसला सुनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। तुरबत में नामालूम अफराद की फायरिंग। NA 258 से नून लीग की उम्मीदवार मीर असलम बलीदी जख्मी, टीचिंग अस्पताल मुंतकिल। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की जख्मी की मजम्मत, हमले की मजम्मत की गई। रिपोर्ट तलब कर ली। इंतखाबी मुहिम में उम्मीदवारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोमकी की हिदायत। शमाली वज़ीरिस्तान में भी तखरीबकारी। मेरिन शाह के इलाके तप्पी में फायरिंग। PK 104 से आज़ाद उम्मीदवार मलिक कलीमुल्लाह समेत 3 अफराद जाँ बहक। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द हलाक। आफ्ताब और मलंग और मसूद शाह के नामों से शनाख्त। असला और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते सिपाही मोहम्मद अफसल और अबरार हुसैन शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। जिन केसेस की कोई बुनियाद ना हो उनको ख़त्म ही होना होता है। झूठे केसेस ख़त्म होने से क्या कोई लाडला बन जाता है? फितने की हुकूमत का 3.5-4 साल सामना किया। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ ही करेंगे। मुस्लिम लीग नून वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होकर मुल्क को बहरानों से निकालेगी। सदर के पास इख्तियार नहीं, ओहदा आइनी है। नवाज शरीफ ऐसे ओहदे पर हों जिस पर वो पाकिस्तान को बहरान से निजात दिला सकें। IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बात हो चुकी है। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। पहली बार पाकिस्तान की सियासत मेरी समझ से बाहर है। 13 तारीख तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। अवाम वोट डालेंगे और रावलपिंडी में कलम दवात अक्सरियत से जीतेगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। हर सियासी जमात को ज़ाती मफादात से बालातर होकर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। हमने कई जमातों से राब्ते किए हैं। दरिया ख़त्म करके इत्तेहाद कायम करना होगा। जो जेल में है वो भी हमारे भाई हैं जिन्होंने 16 माह मिलकर हुकूमत की। अब वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। ये सब नोरा कश्ती है। इलेक्शन के बाद PTM 2 बनेगी। सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया इल्जाज़ुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की किस्त की मंजूरी का इम्कान। $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी होगी। पेमरा और लेबनान की ऑडियो विजुअल काउंसिल के दरमियान ताउन के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान और लेबनान के दोनों इदारों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन को फ़रोग मिलेगा। CNA के सदर अब्दुल हादी महफूज और लेबनान में पाकिस्तानी सफ़ीर सलमान अजहर ने दस्तावेज़ पर दस्तखत किए। पंजाब में सर्दी की शदीद लहर। नमूनिया ने सर उठा लिया। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में नमूनिया के 10 रोज़ के दौरान 10 बच्चे दम तोड़ गए। कई ज़ेर इलाज हैं। अस्पताल में बेड्स की शदीद किल्लत। नमूनिया के फैलाव के बायस पंजाब हुकूमत का अहम फैसला। तमाम स्कूल में प्रेप और नर्सरी के बच्चों की 19 जनवरी तक छुट्टियां कर दी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद धुंध के लपेट में। हद निगाह कम होने से मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना, M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक बंद। मोटरवे M5 पर शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक आमदोरफ्त मुअत्तल।